हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। देखिए फ्रेंड्स, अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं आपका हिंदी का एग्जाम होने में। तो आपको क्या करना है, आज मैं वो महत्वपूर्ण टिप्स बताने वाली हूँ कि आप 2 दिन में भी पढ़कर 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे मैम वो कैसे। अगर किसी बच्चे ने पूरे साल भर भी पढ़ाई नहीं की है तो लेकिन अगर अब वो 2 दिन में पढ़ाई कर लेगा तो उसके 95 प्लस आ जाएंगे। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ। तो देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने तैयारी नहीं की होगी, क्योंकि कहीं कहीं एग्जाम, क्योंकि कई लोगों को ऐसा होता है कि लास्ट टाइम पर डर लगता है, चाहे उनकी तैयारी पूरी फुल हो लेकिन उनको तब भी डर लगता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरे साल बुक भी नहीं उठाई हो। तो देखिए अब हमारे पास सिर्फ 2 दिन का समय रह गया है। तो हमें क्या करना है, देखिए हम जानते हैं कि निबंध कितने मार्क्स का आता है, 9 मार्क्स का। जब निबंध 9 मार्क्स का आता है तो फिर हमें क्या करना है, हमें निबंध को तैयार करना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप 2 से 4 निबंध तैयार कर लेंगे। एक तो महाकुंभ पर निबंध तैयार कर लोगे, एक कोरोना वायरस पर, आतंकवाद पर। तो और देखिए 9 मार्क्स आपके सिर्फ निबंध से आने वाले हैं। और देखिए निबंध में क्या चीज करनी चाहिए आपको। निबंध में बस हेडिंग मेन रहती है। क्या रहती है, निबंध में हेडिंग मेन रहती है। जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण पर अब अगर निबंध आए तो उसमें आप उसके प्रकार, और जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सभी हेडिंग डालकर लिखोगे तो फिर आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको निबंध को तैयार करना है और आपको बिल्कुल उसके पैटर्न को समझना है कि हमें कैसे तो निबंध लिखना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है हमारी हिंदी में। अब देखिए अगली बात आती है संस्कृत गद्य पद का हिंदी में अनुवाद। तो देखिए ये कितने कितने मार्क्स का आता है, ये आता है 7 मार्क्स का। तो आपको क्या करना है, आपको संस्कृत गद्य और पद में हिंदी में अनुवाद करने को तैयार करना है, जो कि हमारे 7 मार्क्स के आते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कितने मार्क्स तैयार हो जाएंगे, 14। 14 और 9 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 23। अब देखिए अगला है हमारा पत्र। पत्र देखिए मैंने आपको 3 पत्र बताए हैं और आज की वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 4 दिन में कैसे करें हम हिंदी की तैयारी। तो देखिए उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको क्या क्या टॉपिक याद करने और आपका पैटर्न क्या है और लास्ट टाइम पर आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे हमारे सबसे स्कोरिंग क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निबंध तैयार करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको संस्कृत गद्य और पद का हिंदी में अनुवाद तैयार करना है। और देखिए पद का तो पद का हमारा सुभाषित रत्नानी चैप्टर का करना है सिर्फ, क्योंकि हर बार क्या होता है सुभाषित रत्नानी से पद के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको उसको तैयार कर लेना है। और संस्कृत गद्य में भी मैंने 3 चैप्टर बताए हैं, आपको बस उनको तैयार करना है। यानी कि आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले निबंध को तैयार करेंगे, फिर संस्कृत गद्य और पद हिंदी में अनुवाद तैयार कर लेंगे, जिससे आपको 23 मार्क्स मिल जाएंगे। अगली बात आती है पत्र की। पत्र भी फ्रेंड्स कितने बताए थे मैंने, पत्र 3 बताए थे। एक तो अपने नगर या मोहल्ले की सफाई हेतु, एक बैंक से ऋण प्राप्ति के लिए, और वैसे ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जैसे किसी भी शादी में जाने के लिए, ये सभी। तो आपको बस पैटर्न पता होना चाहिए, आप ये इनको बनाकर भी लिख सकते हो। अब देखिए अगला क्या करना है आपको, अगला करना है रस छंद अलंकार, जो कि देखिए बिल्कुल फिक्स टॉपिक है। हमारे हिंदी जो सब्जेक्ट है वो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो ऐसा होता है कि कभी कोई क्वेश्चन आ गया, कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन जब हमें पता है कि रस छंद अलंकार तो आने ही है, तो हम क्यों ना पहले उनको तैयार करें, और जो कि हमारे 6-6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको रस छंद अलंकार की परिभाषा याद करनी है और उसके उदाहरण भी याद करने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे 23 नंबर कवर हो रहे थे। 23 और 6 29, 29 और 6 कितने 35। रस छंद अलंकार तक कितने कितने नंबर आ गए, 35 नंबर। यानी कि अगर आपने ये तैयार कर लिया ना तो आपके 35 नंबर तो पक्के हैं। अब देखिए बात आती है गद्यांश और पद्यांश की। गद्यांश और पद्यांश में मैंने 3-3 चैप्टर बताए हैं आपको। अगर आपने वो कर लिए तो आपके 20 नंबर क्या है, 20 नंबर आपके पक्के हैं। यानी कि यहाँ तक आपके 55 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगला है गद्य और पद के क्वेश्चन, जो क्योंकि गद्य के क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं और पद के क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के होते हैं। जो कि क्या होता है, हमारे जो सभी चैप्टर है जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सभी के इनकी रचनाएं, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे छायावादी युग के प्रवर्तक कौन है, ये सभी। तो कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 10 10 नंबर के, 5-5 क्वेश्चन 10 नंबर के। अब देखिए अगला है जीवन परिचय।
तो आज सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको जीवन परिचय कैसे लिखने हैं। आपको पहले जन्म लिखना होगा, जन्म स्थान, रचनाएं और उनकी उपाधि, ये सभी लिखना होगा, और माता का नाम, पिता का नाम, ये सभी लिखना होगा, और मृत्यु कब हुई, ये सभी लिखना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 80 शब्द की लिमिट दी गई है जीवन परिचय को लिखने में। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 80 शब्दों में ही लिखना है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने बताया कि अगर आप 5 से 6 पेज भरोगे तो आपको तभी 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, इस जीवन परिचय में भी एक तो आता है गद के और पद के, मतलब यानी कि कवि और लेखक क्या होता है, अलग अलग होते हैं। कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है और लेखक का जीवन परिचय, जो कि हमारे 5-5 मार्क्स का होता है। इसलिए आपको अपने राइटिंग पर एक तो ध्यान देना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और एक आपको क्या करना है, आपको स्पीड अपनी बनाए रखनी है। आपको क्या करना है, लास्ट टाइम पर आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि जो इस बार स्मार्ट वर्क कर गया वही 95+ ला गया। अब देखिए, अगला हमारा व्याकरण। व्याकरण 10 मार्क्स की, इसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सभी हो जाएंगे, शब्द युग्म। तो व्याकरण कितनी, 10 मार्क्स की। तो देखिए, व्याकरण को आप क्या करेंगे, क्योंकि अब तक आपने व्याकरण तो पढ़ी है, अब तक आप लोगों ने व्याकरण तो पढ़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जीरो। बस आपको क्या करना है, आपको 1 से 2 बार पढ़ना है। तो देख लीजिए, पहले आप क्या करेंगे, निबंध तैयार करेंगे, फिर संस्कृत गद्य और पद का हिंदी में अनुवाद तैयार करेंगे, फिर पत्र तैयार करेंगे। पत्र 3 बताए मैंने, उनमें से बस आपको क्या करना है, बस आपको पढ़ना है। क्योंकि देखिए, हिंदी हमारा रटने का नाम नहीं है, हिंदी हमारा है बिल्कुल समझने का नाम। और देखिए, रस, छंद, अलंकार, इनको आप अच्छे से याद कर लोगे। और गद्यांश, पद्यांश, गद्यांश कितने मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का आता है, जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, जो कि हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है। पद्यांश भी हमारे 10 मार्क्स का आता है, इसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं 2-2 मार्क्स के। अब देखिए, बात आती है गद्य और पद के क्वेश्चन की, तो ये कितने मार्क्स का था, 10 मार्क्स का। अगली बात आती है जीवन परिचय की। तो कवि और लेखक के जीवन परिचय 5-5 मार्क्स के, यानी कि 10 मार्क्स के आते हैं। मैंने आपको 3-3 जीवन परिचय बताए हुए हैं। अगला देखिए, बात आती है व्याकरण की। व्याकरण कितने मार्क्स के आते हैं, 10 मार्क्स की। तो देखिए, आप इसमें से कर लोगे। अगले है कहानी का सारांश व उद्देश्य। अब देखिए, कहानी का सारांश और उद्देश्य, या तो आप बहादुर कहानी का सारांश या उद्देश्य याद कर लो, या पंचलाइट कहानी का सारांश या उद्देश्य याद कर लो। ये दोनों ही 5 मार्क्स के आते हैं। तो देखिए, ज़्यादातर क्या पूछता है, उद्देश्य पूछता है, तो आप पंचलाइट कहानी का उद्देश्य याद कर लो और सारांश याद कर लो। और देखिए, अगला आता है खंड काव्य का चरित्र चित्रण, जो कि हमारा 5 मार्क्स का आता है। यानी कि अगर आपने ये टॉपिक कर लिया ना, तो आपको 95+ लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निबंध को देखना, निबंध की हेडिंग, जितनी भी आपकी मास्टरमाइंड में दी गई है हेडिंग, निबंध की हेडिंग देखनी है, बस हेडिंग तैयार करनी है। उसके चाहे अंदर आप कुछ भी लिखो, उससे रिलेटेड ही लिखना है, क्योंकि बना बना कर भी लिखते हैं। ऐसा नहीं होता कि क्या नाम है, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे लिख दो। निबंध तो अपने विचार को प्रकट करने का नाम है। अगला देखिए, अगला है हमारा संस्कृत गद्य पद का हिंदी में अनुवाद। देखिए, ये 7-7 मार्क्स यानी 14 मार्क्स का। पत्र हमारा निश्चित है, तो 6 मार्क्स के। रस, छंद, अलंकार भी आते हैं 6 मार्क्स के। और गद्यांश और पद्यांश, इसमें मैंने 3-3 चैप्टर बताए हुए हैं, जो कि हमारे 20 मार्क्स के। और गद्य और पद के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये 10 मार्क्स के। जीवन परिचय, कवि और लेखक के जीवन परिचय 10 मार्क्स का। व्याकरण कितने मार्क्स की, व्याकरण 10 मार्क्स की। कहानी का सारांश उद्देश्य 5 का। खंड काव्य का चरित्र 5 का। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि आपको गद्य पद में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और जीवन परिचय कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ये वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये मैंने कराई हुई है। अब देखिए, इसमें हमें क्या करना था, टारगेट हमारा 24 फरवरी का है। अब देखिए, इसमें हमारे खंड 2 आते हैं, खंड क और ख, जो हमारे 50-50 मार्क्स का आते हैं। यानी कि हमारी पूरी हिंदी आती है 100 मार्क्स की, जिसमें हिंदी गद्य का इतिहास कितने मार्क्स का, 5। काव्य साहित्य का इतिहास 5 मार्क्स का। गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न कितने, 10 मार्क्स के, जिसमें चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप, भाषा और आधुनिकता, अशोक के फूल। अगला हमारा पद्यांश पर आधारित प्रश्न, जो कि हमारे 10 मार्क्स का आता है। इसमें हमारा चैप्टर है पवन दूती का श्रद्धा मनु, केकई का अनुताप और गीत। अगला देखिए, अगला है हमारा लेखक का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, अधिकतम शब्द सीमा 80। अब देखिए फ्रेंड्स, आज सुबह वाली वीडियो में मैंने लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय कराया हुआ है। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। देखिए, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार हमारी बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला देखिए, अगला है कवि का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, अधिकतम शब्द सीमा कितनी होती है, 80। यानी कि 80 से 90 कर सकते हो, 100 कर सकते हो, लेकिन 80 से कम नहीं कर सकते। और ऐसे नहीं है कि आप कर दो 500, ऐसे नहीं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो बिल्कुल, हिंदी का एग्ज़ाम बिल्कुल लेंथी आता है, तो आपको बिल्कुल स्पीड को मेंटेन करके रखना है स्टार्टिंग से। अगला देखिए, कवि का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, अधिकतम शब्द सीमा 80।
तो इसमें मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। अगला देखिए, अगला है कहानी का सारांश व उद्देश्य। अधिकतम शब्द सीमा 80, इसमें पंचलाइट और बहादुर कहानी का उद्देश्य कर लेना, ये 5 मार्क्स के आते हैं। अगला आता है खंड काव्य की कथा वस्तु व प्रमुख पात्र का चित्रीकरण। अधिकतम शब्द सीमा कितनी, 80 शब्दों में। अब बात आती है खंड ख की। खंड ख में भी 50 मार्क्स की पूछी जाती है, जिसमें संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, जो कि 7 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें आप चैप्टर कर लीजिए जातक कथा, संस्कृत भाषा महत्तम और महामना मालवीय, ये कर लीजिए। अगर आपने ये 3 चैप्टर कर लिए तो आपको 7 में से 7 नंबर तो पक्के हैं। अगला देखिए संस्कृत पद का इतिहास संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, तो सुभाषित रत्नानी। इसमें आपको बस एक चैप्टर के अच्छे से पद देखकर जाने हैं। अगला देखिए लोकोक्तियां में मुहावरे। देखिए फ्रेंड्स, अब आप 12th क्लास में हो, तो 12th क्लास में हो तो आपने 10th का बोर्ड भी दिया होगा, उसमें भी आपने लोकोक्तियां मुहावरे पढ़े होंगे और उसके अर्थ और वाक्य प्रयोग करे होंगे। तो देखिए मुहावरे जैसे कि अंगूठा दिखा देना, यानी कि साफ मना करना, और वाक्य प्रयोग कैसे करोगे, मैंने उससे किताब मांगी और उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। इस प्रकार आप बना के वाक्य प्रयोग कर सकते हो। तो आपके यहाँ पे भी 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब है अपठित गद्यांश और पद्यांश। ये देखिए अपठित यानी कि बिना पढ़ा हुआ गद्यांश और पद्यांश आपको देखने को मिलेगा। आप क्या करेंगे, आप उस गद्यांश में से क्वेश्चन पढ़कर और आंसर देंगे। अगला आता है व्याकरण। व्याकरण 8 मार्क्स की, जिसमें शब्दों के सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य में त्रुटि मार्जन, यह पूरा 8 मार्क्स का आ जाएगा। अगला देखिए, अगला है काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें रस छंद अलंकार आते ही हैं। और देखिए पत्र लेखन। पत्र लेखन मैं आपको यहाँ पे 3 बता रही हूँ, नियुक्ति पत्र, ऋण प्राप्ति के लिए पत्र और नगर या मोहल्ले के सफाई हेतु पत्र। और देखिए अगला है निबंध। निबंध कितने मार्क्स का था, 9 मार्क्स का। सबसे स्कोरिंग टॉपिक है निबंध। तो आज और देखिए निबंध हमारा आता है लास्ट में, तो आपको स्पीड को ऐसे मेंटेन करना है कि आप निबंध में कम से कम 4 से 5 पेज तो भरे, जिससे कि आपको 9 में से 9 मार्क्स मिले। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने लास्ट के 2 दिन में बस इतना कर लिया ना, जो मैंने आपको अभी बताया है कि आपको पहले निबंध पर फोकस करना है, फिर आपको संस्कृत गद्य और पद्य हिंदी में अनुवाद को फोकस करना है, फिर पत्र को फोकस करना है, रसचंद अलंकार तो आते ही हैं, इनको तो आप कर लो। गद्यांश पद्यांश ये 20 मार्क्स के, गद्य और पद के क्वेश्चन भी 10 मार्क्स के, जीवन परिचय, व्याकरण, कहानी का सारांश व उद्देश्य, खंड काव्य का चित्रण, ये आप कर लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आपके बिल्कुल 95 प्लस मार्क्स आए। और फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और आपको किसी भी चीज़ के लिए आपको मेरी हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।